हाँ जी, आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे सेकंड वाली। इस वाली के अंदर क्या होता था, इसके अंदर नया पार्टनर क्या कहता था पुराने को कि पहले तुम मुझे अपनी कैपिटल बताओ, मैं उसके हिसाब से अपनी कैपिटल लेके आऊंगा। अब क्या होगा, अब जितनी कैपिटल नया पार्टनर ला रहा होगा उसको देख के पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल को अप या डाउन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है? अरे डिफरेंस समझ आ रहा है? आओ क्वेश्चन से समझना सीधा सीधा। जैसे यहां पर ये दो पार्टनर्स हैं और यहां पर कौन आ रहा है, Z आ रहा है। कितने शेयर के लिए? प्रीमियम कितना लेके आया है? 30,000 का प्रीमियम ला रहा है। और Z अपने साथ कैपिटल कितनी ला रहा है? और लाइन पढ़ना के लिए क्या लिखी है, कैपिटल्स ऑफ X एंड Y आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ Z ऑन द बेसिस ऑफ देयर, कह रहा उनके रेशो के बेस पर एडजस्ट करनी है आपके कैपिटल। तो कैसे करेंगे सुनो, बहुत सिंपल है। अच्छा ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, ये रिवैल्यूएशन के हैं। कनेक्ट करना ज़रा, पहले से कैपिटल कितनी थी, तो वो ये रही, ठीक है ना। अच्छा जो प्रीमियम लेके आया है, कितने का प्रीमियम लाया है, प्रीमियम को मैंने यहाँ पर बांट रखा है, ठीक है। लो जी इसका काम हो गया। इसकी बात करना ज़रा, पास्ट है कुछ, दो आइटम ये रहे और दो आइटम गंदे वाले ये रहे, दो इधर आ गए और दो इधर आ गए, ठीक है ना। और प्रेजेंट की बात करो, कितना आ रहा है उसका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मैंने यहाँ बांट दिया। इसके बाद एक्स और वाई की कैपिटल आज कितनी आई है, एक्स की कैपिटल आई है 1.5 लाख और वाई की कैपिटल आज कितनी है 1.5 लाख। तो आपको नहीं लग रहा, देखो जेड कितनी लेके आया है, जेड लेके आया है 1,20,000। तो मैं इन्हें कैसे सही करूं, जेड 1 2 3, जेड इस हिस्से की कैपिटल लेके आया है कितनी 1,20,000 और ये हिस्सा है कितना 1/, तो ये हिस्सा कितना है 3/। अगर 4 में से एक हिस्से की वैल्यू, अगर इस एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, तो इनकी वैल्यू भी तो 1,20,1,20। इसका मतलब एक्स और वाई की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3,60,000 होनी चाहिए, हाँ या ना। तो हमें इन्हें ठीक करना पड़ेगा। अब मैं इन्हें कैसे ठीक करूं, अब इसके अंदर तो जगह बची नहीं बची ना, और अभी तक भी ये वाली लाइन मैंने अप्लाई नहीं की है। तो इस लाइन को अप्लाई करने के लिए मैं अपने कैपिटल अकाउंट को क्या कर लेता हूं, एक्सटेंड कर लेता हूं, मैं इसे बढ़ा लेता हूं, ठीक है ना। तो चलो जरा देखते हैं ये कैसे आपको करना है। इसे बोलते हैं क्या, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा अगर इसके अंदर ये वाली लाइन नहीं होती तो बेटा ये वाली जो तीनों कैपिटल थी, ये तीनों कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाती, बात खत्म थी। पर अभी ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं कहला सकती। तो अब मैं इन तीनों को पहले यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लूँगा, ठीक है। 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1,20,000। अब क्योंकि मैं Z की कैपिटल को बेस मान रहा हूँ यहाँ पर, तो Z की कैपिटल, Z का शेयर कितना है 1/4 और उसकी कैपिटल कितनी है, उस हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी आ गई 4 लाख। अब ये जो 480 आई है ये किसकी कैपिटल है, तीनों की X Y और, अब ऐसा करो इसे तीनों में बांट दो, X में भी Y में भी और अब Z की तो तुम्हें पता है, X और Y की कैसे निकालूं, X और Y के रेशो में कोई चेंज है तो रेशो यही वाला ले लो, हाँ या ना। तो बांट दो जरा, कितनी बच रही है 3,60,000। तो 3,60,000 को बांटना 180 और 1, ये जो है ये वो कैपिटल है जो यहां लिखी जानी है,
और यहाँ वो कैपिटल लिखी जाती है जो यहाँ आती हैं, हाँ या ना। इसीलिए ये क्या कहलाएंगी, इनकी क्लोजिंग कैपिटल। 1,80,000 इसकी होनी चाहिए, 1,80,000 इसकी होनी चाहिए और 1,20,000 इसकी होनी चाहिए। अब तुम कंपेयर करके देखो, ये हमें रजत बताएगा, रजत इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। 30,000 मत बोलना, ये है उनकी कौन सी कैपिटल, एग्जिस्टिंग, जो अभी लगी हुई है, और ये वो कैपिटल है जो लास्ट में होनी चाहिए। तो मैं इसे कैसे पॉसिबल करूं काशी? एक्स की ऑलरेडी कितनी कैपिटल है बिजनेस के अंदर, 1.5 लाख, पर हम चाहते हैं बिजनेस में उसकी कैपिटल कितनी हो जाए। ऐसा करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30,000 और लाएगा घर से, और जब वो 30,000 घर से लाएगा उसकी जर्नल एंट्री सोचो काजल, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स की कैपिटल। इसी तरह से वाई भी लेके आएगा, उस एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर लिख देंगे हम बाय बैंक या बाय कैश 30,000। और अब आपने क्या करना है, ये जो तीनों कैपिटल हैं इन तीनों कैपिटल्स को यहां ले आओ और कैश चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगा, पहले से कितना था और ये कितना आया और ये कितना आया और ये कितने आए, इन सब का टोटल यहां पर लिखा जाएगा। अब की बार सच बता दो, क्या इस कैपिटल एडजस्टमेंट में रत्ती भर का दम है? कोई दम नहीं है, बिल्कुल घटिया, हाँ या ना। अगर कोई लाने से मना करता है तो करंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन देगा तब आपने करना है, अदरवाइज वी विल अज्यूम कि वो लेके आया है। हाँ बेटे, आप इसे एक्सटेंड करके बिना मतलब नॉर्मल तरीके से करेंगे तो मुझे लग रहा है वो काफ़ी ना बहुत ज़्यादा गंदा सा लगने लगेगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो। पिछली एडजस्टमेंट जो कि क्या थी, एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, वहाँ मैंने कैपिटल अकाउंट को वो एक्सटेंड नहीं किया था क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी। वहाँ क्या था, इनके बेस पर ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ती थी, तो आसान था, एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर क्या है, नए के बेस पर पुराने एडजस्ट करने हैं, इसलिए करना पड़ता है ऐसा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, अब हम सीधा क्वेश्चन पे आ गए हैं। ज़रा मेरे साथ पहले क्वेश्चन टैली कर लो। एक्स और वाई रेशियो क्या है, बैलेंस शीट दे रखी है, कौन आया है, कितने शेयर के लिए आया है, लो जी 40,000 की देखो इसके अंदर मैंने कहाँ लिखा है, 40,000 की कैपिटल लाया है, ठीक है, और शेयर कितना है उसका 1/4, और पढ़ो 15,000 गुडविल के लाया है, और एक साथ लिखा हुआ है हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। आर्यन उबासी क्यों आ रही है भाई, तुम्हें नींद आ रही है? हैं, इन्वेस्टमेंट, टाइपराइटर और एक पुराने कस्टमर के बारे में कह रहा है। ये तीनों पॉइंट किस चीज़ के हैं, ये तीनों पॉइंट रिवैल्यूएशन के। और एक चीज़ और कह रहा है, इस लाइन को पढ़ो पहले, समझो इसे। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, पैसे लाकर या पैसे निकाल कर क्या करना है, पढ़ो। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ, कह रहा है z की कैपिटल के आधार पर x और y की कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो उनको वापस लौटा देंगे, और पैसे कम हैं तो उनसे मंगवा लेंगे। यही लिखा है लाइन में। लाइन का मतलब समझ आ रहा है? चलो ज़रा, तो क्वेश्चन टैली हो गया। अब सबसे पहले हमें पहले ये देखो, रेशियो में कोई चेंज है? रेशियो में तो कोई चेंज नहीं है, इवन सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही हो जाएगा, हाँ या ना। चलो ज़रा, चलो सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड की कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर, दूसरी जर्नल एंट्री आयुष
प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2x to y, 2:1 में बट जाएगा कितना 15,000। कोई और एंट्री दीपांजलि? कितना कितना? देखो 15,000 को तुमने बांटा होगा तो इसको एक को 10 मिले होंगे, एक को 5 मिले होंगे। हाँ, सेकेंड एंट्री में मिले होंगे। 7500 x निकालेगा और 2,500 सॉरी एक निकालेगा 5,000 और एक निकालेगा 2,500। एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला काम खत्म। अब इधर आ जाओ। है कुछ? रिजर्व फंड, जर्नल एंट्री निखिल। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई ही होंगे, जेड नहीं होगा ना। आगे चलो, रिवैल्यूएशन मेन पॉइंट जो है ये डिस्कस करेंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट देखो, पहले इसकी बात करो। इन्वेस्टमेंट जो कि कितने की थी? कह रहा है इन्हें 10,000 पर वैल्यू करना है, पर इन्हें एक्स लेना चाहता है। लक्षिता तुम बताओ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000। अभी कंफ्यूज करने देना मुझे उसे। हाँ, कुछ और भी होगा क्या? एक्स 8 पे कैसे ले लेगा? एट दिस वैल्यू। दिस वैल्यू मतलब इसकी बात कर रहा है वो। अगर इन्हें एक्स 8 पे ले रहा है तो बेटे 2,000 का गेन क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो तुम? रिकॉर्ड गेन तो हो ही नहीं रहा। फिर क्या कह रहे हो? अरे बेटे क्या कह रहे हो? कुछ भी कह रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? धूप लग गई है? अरे इन्वेस्टमेंट कितने की थी? पहले 10,000 तक बढ़ा दिया 2,000 से, अब उन्हें एक्स को दे दो, बात खत्म। एक्स डेबिट टू, पता नहीं क्या हो गया है आजकल के जनरेशन को, भगवान जाने। एक्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000, कलेश खत्म। अब ध्यान रखना, अगर नई बैलेंस शीट बनाई तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आएगी। हाँ, ये एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिराग, टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। रिवैल्यूएशन टू टाइपराइटर कितना आ जाएगा इसका? 20%, 1,000। हाँ या ना? ठीक है। सुजल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स कितना? इसका 10%, 13,700। ठीक है। अगला, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ही हैज प्रोमिस्ड टू पे ₹1,000। पहले तो ये सोचो, इट शुड बी रिकॉर्डेड और नॉट। हाँ, इसे दोनों ट्रीटमेंट है। आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि उसने खाली प्रॉमिस किया है, पर आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि जैसे इसने प्रॉमिस किया है, इन्होंने भी प्रॉमिस ही तो कर रखा है। इन्होंने कौन सा हमें लिख के दे रखा है, तो आप इन्हें रिकॉर्ड करके चलना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हाउ मच? 1,000। बस रिवैल्यूएशन का इतना ही हिस्सा है। तो ये रिवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो गया है। 1, 2, 3 और ये एक्स ने जो इन्वेस्टमेंट ली थी उसकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, 2 एंट्रीज नॉर्मल हैं, इन 2 से रिवैल्यूएशन का लॉस मिला, वो लॉस बांटा और ये एक्स ने निकाला था जो। अब बात करते हैं ज़रा इनकी पोस्टिंग की। ज़रा कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाओ। कैपिटल पहले से कितनी थी? ये आ गई। अच्छा, इसके अंदर जेड की कैपिटल है, कितने से क्रेडिट है? तो उसकी पोस्टिंग ये रही। इसके अंदर कैपिटल है दोनों की, तो इधर आ गया। इसके अंदर कैपिटल डेबिट है, इसके अंदर है, बिल्कुल है, इसकी भी पोस्टिंग आ गई। इसमें कैपिटल नहीं है, इसमें कैपिटल नहीं है, इसके अंदर कैपिटल डेबिट है
और इसके अंदर भी कैपिटल डेबिट है, तो यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट कितना 10,000, हाँ या ना। बाकी क्या करना है अब? हाँ चलो ज़रा बैलेंस निकालो पहले, एक्स और वाई का बैलेंस कितना आ रहा है। देखना ज़रा बैलेंस बता दो मुझे निकाल के। $75 + 12 + 10 -5 -7,800, ये आ रहा है 74,200, ठीक है। और वाई का देखो 62,000 + 6,000 + 5,000 -2,500 और -3,900, इसका आ रहा है 666,000। और Z का कितना आ रहा है 40। इसके अंदर ग्रॉस टोटल्स ले आना। अब क्योंकि ये कैपिटल फाइनल कैपिटल्स नहीं है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि Z की कैपिटल को बेस मानकर कैपिटल्स एडजस्ट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं कैरी डाउन को यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। 74,200, 666,000 और 40,000। अब बताओ कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करें? रेशियो में कोई चेंज है क्या? रेशियो में कोई चेंज है? मुझे तो नहीं लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Z कितने के लिए आया है? इसका 1/4 देने के बाद बचा हुआ 3/4 इसी रेशियो में तो बटेगा, हाँ या ना? तो कैसे करूँ? क्या नया रेशियो निकालूँ या बिना नया रेशियो निकाले भी कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं? आप चाहो तो नया रेशियो निकालोगे, अगर निकालोगे तो नया रेशियो क्या आएगा यहाँ पर? क्या यही आएगा? हाँ यही आएगा 2:1:1। पर मैं कह रहा हूँ नया रेशियो बिना निकाले भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कैसे करें बताओ? सबसे पहले यहाँ पर Z की कैपिटल बताओ, 1/4 के लिए कितनी है? 40,000। उस हिसाब से टोटल कैपिटल 1 लाख। अब ये तीनों की है, X की, Y की और इसके कितने हैं? तो इनके कितने बच गए? 1,20,000। 1,20,000 को इनके पुराने रेशियो में बांट दो, 80 और 40, कलेश खत्म हो गया बिना नया रेशियो निकाले। तो नया रेशियो कब निकालना पड़ता? अगर यहाँ पर Z को ये लिखा होता कि Z ने ये हिस्सा किससे कितना लिया है, तो आपको पहले नया रेशियो निकालना पड़ता। अभी क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं है, और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मान लेते हैं कि Z ने अपना हिस्सा X और Y से उनके पुराने रेशियो में ही लिया होगा, इसीलिए पुराना रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाता है। यही पढ़ा था ना? तो बताओ ज़रा क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी आ गई? यार मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल यार, इतने घटिया तरीके से बैठे हो ना तुम लोग आज। अब आप देखो कैपिटल्स को कंपेयर करके, X का क्या आ रहा है? X की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, पर कम है तो हमें उससे और पैसे कितने? 5,800। पर Y को पैसे लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि Y की कैपिटल हमारे पास कितनी है? 66,600 होनी कितनी चाहिए? तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट कितना? 26,600। और ये जो तीनों कैपिटल आई हैं कितनी? 80, 40। और प्लीज़ इन्हें खुद चेंज कर लेना अपने आप, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है। कैश के बारे में बताओ। कैश पहले कितना था? 5,000। 5,000 प्लस ये माइनस ये और प्लस ये वाला और माइनस ये वाला, ध्यान रहेगा? समझ आ रहा है? चेक कर लो।
अच्छा, मैंने कैश की वैल्यू निकालने के लिए बैंक अकाउंट बना लिया। आप चाहो तो बैंक अकाउंट की पोस्टिंग चेक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी बैंक अकाउंट आया है बस उसकी पोस्टिंग इसके अंदर की हुई है मैंने, और कुछ नहीं किया। फिर जो इसका बैलेंस आएगा वो बैलेंस निकल के बैलेंस शीट, इसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है। और ये बैंक अकाउंट क्वेश्चन में मांगा तो है नहीं, तो आपकी चॉइस है, आप बनाएं ना बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिखा सकते हैं प्लस माइनस करके।